बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ी सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन्स, रिपोर्टर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध हाई कोर्ट कराची में मौजूद हैं और चंद माह कबल सिंध हुकूमत ने एक कराची के साथ एक और ज़ालिमाना इक़दाम किया था, जिसमें उन्होंने कराची में एक और ज़िले की बुनियाद रखी और केमाड़ी ज़िला के नाम से एक अचानक नोटिफिकेशन कर दिया रातों रात, और कराची में एक नया ज़िला केमाड़ी के नाम से ज़िला गरबी को तोड़ के कायम कर दिया गया। उस वक्त ख्वाजा इज़हार भाई ने राब्ता कमेटी के कन्वेनर, सीनियर डिप्टी कन्वेनर्स, साबिक मेयर ने और अरकान राब्ता कमेटी ने इसकी भरपूर मज़म्मत की थी और ये वादा किया था कराची की आवाम से कि MQM पाकिस्तान इसको चैलेंज करेगी, इसका दिफा करेगी। आज वो वादा हमने पूरा किया। आज हमने जो एक पिटीशन नंबर 3980/2020 इस कोर्ट में ज़ेर समाअत है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के हवाले से, आज उसमें MPA हमीदुल ज़फ़र भाई जो रुकन राब्ता कमेटी भी हैं, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन इंटरविनर के तौर पे इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जमा करा दी गई है, जो कि मुख्तलिफ़ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स पे मबनी है। सबसे पहला ग्राउंड उसमें जो हमने लिया है वो यही लिया है, अगर तो सिंध हुकूमत की समरी में ये लिखा था, अखबारात में रिपोर्ट हुआ, मीडिया पे रिपोर्ट हुआ कि चूँकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो आबादी है सेंसिस 2017 के मुताबिक वो 39 लाख समथिंग है, इसकी वजह से पैरिटी का उसूल कायम करने के लिए कराची के दीगर डिस्ट्रिक्ट के साथ मुसाबकत पैदा करने के लिए, इक्वलिटी पैदा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। उसमें हमने ये प्ली ली है, चूँकि अब तक सेंसिस 2017 का रिज़ल्ट जो उनके रिसेंट मीटिंग हुई है CCI की अगस्त 2020 में, उसमें डेफर हुआ है और उस हवाले से हमारी पिटीशन भी सिंध हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सेंसिस का रिज़ल्ट 2017 का अब तक अनाउंस नहीं किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, मीनिंग देयर बाय कि जो 1998 का जो सेंसिस का जो फाइनल रिज़ल्ट है, जो हमारा डिलिमिटेशन का केस था जिसमें फ़ारूक नसीम साहब 2015 में वकील थे, जिसका फ़ैसला MQM के हक़ में आया था, उसमें इस बात की पॉपुलेशन की एक डेफिनेशन दी गई है कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन वही होगी जो लास्ट सेंसिस के हवाले से होगी। उसमें हमने ये प्ली ली है कि 1998 की जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आबादी 20 लाख थी, तो 2017 का सेंसिस का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो आबादी है 20 लाख है। इस वजह से ये केमाड़ी की जो क्रिएशन की गई है न्यू डिस्ट्रिक्ट की, ये इन वायलेशन ऑफ लॉ है, इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर 2, हम इसे एक जेरी मैंडरिंग के प्रोसेस के तौर पे देखते हैं कि रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो कि ये पिछले कई इलेक्शंस में कराची की आवाम में हर इलेक्शन में मुस्तरद करते आए हैं, एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ज़िला केमाड़ी कायम करके कि हम भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं और यहाँ की आने वाली डिस्ट्रिक्ट की जो DMC की जो सदारत या चेयरमैनशिप हो वो हमारे पास हो। जेरी मैंडरिंग के उसूल को सामने रखते हुए उन्होंने अपने आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में और कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में अपनी सीट्स को कायम करने के लिए उन्होंने जो है ये नया डिस्ट्रिक्ट तासुब और लसानियत की बुनियाद पे कायम किया, और हम समझते हैं कि सियासी गेंस के लिए, सियासी मफादात को हासिल करने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई। नंबर 3, मेलाफाइड इंटेंशन। इस डिस्ट्रिक्ट का जो क्रिएशन है वो बदनीयती पे मुबनी है, वो इस तरह से कि जो मकामी रिहायशी हैं, मकामी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस शहर के रिहायशी हैं, इस शहर के जो स्टेक होल्डर्स या जो अरकान कौंसिल थे या जो वहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी राय बिल्कुल नहीं ली गई। और हमने अदालत से यही इस्तदा की है अपनी इंटरवेनर की एप्लीकेशन में कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या बाय ऑल मीन्स कोई ऑब्जेक्शंस, कोई सजेशंस इनवाइट किए पब्लिक से बिफोर क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, तो वो अदालत में पेश किया जाए। अब तक जो सिंध हुकूमत ने अपना रिकॉर्ड जमा कराया है उसमें सिर्फ समरीज़ हैं जो चीफ़ मिनिस्टर को मूव हुई, चीफ सेक्रेटरी को मूव हुई,
सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड को मूव हुई। गवर्नमेंट पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा लेटर या कोई ऐसी दरख्वास्त इन राइटिंग मौजूद नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं मेला फाइट के तौर पे अल्टेरियर मोटिव्स को हासिल करने के लिए ये किया गया है। बेसिक कुलिया ये है कि जब कोई डिस्ट्रिक्ट कायम होता है तो जो देह होता है, देह जो है एक बेसिक यूनिट होता है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। जो 67 का रेवेन्यू एक्ट है उसका सेक्शन 121, 122 ये कहता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर शामिल किया जाएगा, पूरा देश शामिल किया जाएगा। इन्होंने ज़िला मलिर जब बनाया था, जब भी एक देह को 3 हिस्सों में तोड़ा, वो भी इन वायलेशन था। अभी केमाड़ी ज़िले की बाउंड्री का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ और इन्होंने एक मामला अभी सब जुडिस है, अभी कोर्ट में ये फैसला होना है कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने 28 अक्टूबर 2020 को डीएमसी केमाड़ी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि इन वायलेशन ऑफ लॉ है, इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने उसको भी चैलेंज किया। इसमें वो सेक्शन 8 SLGO 2013 के तहत किया गया है। सेक्शन 8 का सब क्लॉज 3 और सब क्लास 4 ये कहता है कि अवामी नुमाइंदों से, उस मुतल्लिका कौंसिल के अवामी नुमाइंदों से और वहाँ के रिहायशियों से ये राय तलब की जाएगी। और सेक्शन 8(4) के तहत 2/3 की मुतल्लिका कौंसिल करारदाद पास करेगी रेवेन्यू बाउंड्रीज़ को मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के चेंज करने के लिए। ऐसा कोई भी कागज़, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं है। तो मेलाफाइड इंटेंशन इसमें यह है कि बैक ऑफ माइंड में सूबाई हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की है, उसके यही था कि हम आगे जाके डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में DMC को क्रिएट करें और उसके बाद आगे जाके जहाँ अपनी बल्दियात की हुकूमत और अपने अपने लोगों को तैनात करें। तो हम समझते हैं कि चूँकि ये प्रोसेस शुरू हुआ था कमिश्नर कराची के लेटर पे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऑन डिमांड ऑफ एरिया पब्लिक एंड ऑन डिमांड ऑफ एरिया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरे सामने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना हमारे सामने आई। तो मैं समझता हूँ कि 2019 में ये प्रोसेस शुरू हुआ और जो DMC वेस्ट के जी काउंसिल का खात्मा हुआ है वो अगस्त 2020 में हुआ है। तो इस 1.5 साल से ज़ायद अरसे में कोई भी ऐसा कागज़ हुकूमत सिंध की तरफ से DMC वेस्ट को नहीं लिखा गया, ना लेटर लिखा गया कि जी आप हमें राय दें या कोई करारदाद पास करें कि हम इस ज़िले की बाउंड्रीज़ को चेंज करना चाहते हैं। यही बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे, इन्हीं को लेकर हमने, और प्लस आर्टिकल 25 जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल सिटीज़न प्रोवाइड करता है, उसकी भी वायलेशन है इसमें। तो बस यही हमारे बेसिक पॉइंट्स है। आज हमने उसको जो है वो एज ए इंटरवेनर के तौर पे चैलेंज कर दिया है। आइंदा इसकी समाअत जो होगी वो 26 नवंबर को होगी, उसमें हम अपनी मज़ीद प्लीज़ भी रखेंगे। अब इजहार भाई के देखिए मेरा कर रहे थे सलमान, मैंने सारी पिटीशन कानून पूरा पढ़ा दिया ना, मसला ही वो मैं आपको थक गए बेटा, मैंने भी आपकी गुजारिश की। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर क्योंकि शायद पकड़ ले, ये भी 1-2 मिनट। अरे मुझे मैं पकड़ लेता हूँ। आपको पता, मैं तो 4.5 जुमलों में पूरी बात कर दूंगा। जैसे कि आपको सलमान भाई ने बताया कि किमाड़ी के इशू पर राब्ता कमेटी का ये फैसला था कि इस ज़िले की तश्कील सियासी बुनियादों पर है और गैर कानूनी है। बुनियादी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची को एक मजबूत कॉरपोरेशन देखना चाहती है। हम ज़िलों के इस तरह बंदर बाट के कायल नहीं हैं। आखिर लाड़काना में भी एक कॉरपोरेशन है, लाहौर एक कॉरपोरेशन है, कोयटा कॉरपोरेशन है। ये सारे तजर्बे कराची पे क्यों हो रहे हैं? कराची की आबादी कम गिनी गई, ये तजर्बा भी कराची के ऊपर है। कराची को फंड नहीं दिए जाते, ये तजर्बा भी है। कराची में गैर मकामी अफसरान तैनात हैं, गैर मकामी पुलिस है, यहाँ तक के चोर भिखारी पुलिस सब कराची से बाहर की। तो पूरे पाकिस्तान के तजर्बे कराची पे होते हैं। आज किमाड़ी के ऊपर हम गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर किमाड़ी के बाद हम आगे ये इस बात के ख्वाहिशमंद हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट हमने जमा कराया, एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होनी चाहिए आइन के आर्टिकल 140A के तहत, जिसके बाद इंतज़ामी, सियासी और माली इख्तियार हो। इख्तियार तो वज़ीर आला अपने पास रखते हैं, चाहे वह मेयर का हो या UC चेयरमैन का हो या सैनिटरी इंस्पेक्टर का हो, और ज़िले बनाए चले जा रहे हैं।
और जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि ये सियासी हल्का बनाने के लिए ज़िला बनाया गया है, अपने MNAs MPAs को मजबूत करने के लिए ज़िला बनाया गया है, ये धांधली करने के लिए ज़िला बनाया गया है। बहरहाल असेंबलियाँ तो इनकी बनी हैं औताक, PTI भी अक्सरियत हासिल करके असेंबलियों में पीपल्स पार्टी के सामने बेबस है, लेकिन MKM के पास सिंध के शहरी इलाकों का खुसूसन लफ्ज़ अर्बन सिंध का मैंडेट मौजूद रहा है। हमेशा अर्बन सिंध में हमें अर्बन सिंध शहरी सिंध की हमें मसाइल पता हैं, हम वहाँ के बुनियादी रिहायशी भी हैं और नुमाइंदे भी हैं। तो हमने औताक को छोड़कर अब अदालत का दरवाज़ा दस्तक दिया है, अवाम की अदालत में भी हैं और कानून और इंसाफ की भी अदालत में है। इसके बाद मज़ीद पिटिशन्स भी हम फाइल कर रहे हैं। अब अदालतों का काम है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी 2 पिटिशन्स हैं, हाई कोर्ट में हमारी ये तीसरी पिटिशन है, मज़ीद 2 पिटिशन्स भी हम लेकर आ रहे हैं। अब अदालतों का काम है कि हमें वो इंसाफ फराहम करें, क्योंकि हम समझते हैं इंसाफ ताख़ीर से भी हो रहा है और इंसाफ महंगा भी हो रहा है। तो हमें अदालत से इस्तिदा है कि ताख़ीर भी ना की जाए और फौरी और सस्ता इंसाफ सिंध के शहरी लोगों को मुहैया किया जाए। शुक्रिया।